एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। चीन का बढ़ता हुआ ताकत को देखकर यूनाइटेड नेशंस अमेरिका चिंतित है। भारत में चीन को लेकर ओपोजिशन पार्टी खामोश है और भारत का बुद्धिजीवी भी खामोश है। चीन बॉर्डर में भारत का आर्मी बहुत मुश्किल में है। बहुजन समाज का आने वाला कल अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। खबर को जानने के लिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सीनेट में चीन का बढ़ते हुए ताकत को लेकर जॉन बाइडेन सरकार बहुत चिंतित है। वर्तमान तारीख में ग्लोबल चीन का ज्यादा बढ़ गया है। उनका ग्लोबल बिजनेस 113 नेशन में है। भारत चीन का ऊपर लगभग 76% कमर्शियल डिपेंड हो चुका है। यानी भारतवर्ष में चीन का बनाया हुआ सामान नहीं तो भारत का मार्केट बिल्कुल ठप हो जाता है। भारत जितना विदेश भेजता है, चीन को भेजता है, उनसे कई गुना ज्यादा चीन से खरीदता है। चीन का माल भारत का बाजार में इतना है, हर कोई जगह में चीन का कब्जा हो चुका है। चीन वर्तमान तारीख में अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर और नागालैंड जैसे कुछ एरिया में अपना मैप में शामिल कर चुका है। ये सबसे बड़ा खतरनाक है। यानी चीन का नक्शा में आज का तारीख में लद्दाख, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 स्टेट को वो अपना नक्शा में दिखा रहा है। लेकिन भारत का गोदी मीडिया इसके बारे में ना डिबेट कर रहा है, ना लोगों को बता रहा है। जब भारत का ओपोजिशन लीडर सोनिया गांधी जी इसके बारे में आवाज उठाती है या राहुल गांधी इसके बारे में आवाज उठाता है तो इनको देशद्रोही आख्या दिया जा रहा है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक सोच है। आप लोग सोचिए, अमेरिका का सीनेट में चीन का बढ़ते हुए ताकत को लेकर चिंता जताया गया है, लेकिन भारतवर्ष बिल्कुल इनके लिए डिबेट ही नहीं कर रहा है। आज भारत को 2 दुश्मन बढ़ मिल गया है, एक चीन और दूसरा पाकिस्तान। ऐसी परिस्थिति में हम दोनों का दुश्मन का साथ लड़ना नामुमकिन है। चीन इतना ताकतवर बन गया है, अमेरिका जैसे नेशन चीन के लिए टेंशन है। चीन का ताकत 1948 के बाद आज जितना बढ़ गया है, यानी आउट ऑफ इमेजिनेशन है। आर्ममेंट में उनका ताकत ज़्यादा बढ़ गया है। सॉफ्टवेयर में उनका ताकत ज़्यादा बढ़ गया है। आर्मी टेक्नोलॉजी, आर्मेंट, वेपन और राडार सिस्टम और एयरफोर्स, नवल फोर्स और आर्मी, 3 सेक्टर में चीन एशिया कंटिनेंट में सबसे नंबर 1 है। और इसके लिए चीन का सामने वीटो पावर कंट्री भी डरने लगे हैं। साथियों, ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। चीन का सामने हम लोग मुकाबला कर नहीं सकते, क्योंकि चीन का स्ट्रेंथ इतना है, ज्यादा स्ट्रेंथ बन चुका है चीन। उन्हें फेस करने के लिए भारतवर्ष को ज्यादा ताकत चाहिए। भारत उतने ताकत भर नहीं सकता है जितना ताकत आज चीन का पास है। अभी से हम इनके बारे में डिबेट नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो आने वाला कल चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर कश्मीर पर अटैक करेंगे। इसलिए हमारा डिप्लोमेसी पॉलिसी को ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। फॉरेन कंट्री का साथ हमारा डिप्लोमेसी रिलेशन मजबूत होना चाहिए। अकेला भारत चीन को मुकाबला कर नहीं सकता। अब भारत को एक नया एनिमी मिल गया है, जो चीन के रूप में। चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर
कश्मीर का ऊपर अटैक करने की संभावना बढ़ गया है। इसलिए ये भारत का नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा लग रहा है। वर्तमान तारीख में भारत का सरकार को नेशनल पॉलिसी में मजबूती करना होगा और डिप्लोमेसी को बढ़ाना होगा। इंटरनेशनल लेवल में मदद के लिए आज से हम लोगों को तैयार करना होगा। भारत वर्ष में ऐसा परिस्थिति आ चुका है, चीन को छोड़कर भारत बच नहीं सकता, क्योंकि चीन का माल भारत का बाजार में इतना घुस चुका है। भारत डायरेक्टली चीन का साथ कमर्शियल रिलेशन भी बंद कर नहीं सकता। भारत चीन का साथ कमर्शियल रिलेशन बंद कर दिया मतलब भारत का मार्केट टफ है। चीन का बाजार, चीन का मटेरियल भारत का मार्केट में इतना सस्ता है, भारत से बनाया हुआ मटेरियल चीन का मटेरियल का साथ मुकाबला कर नहीं पा रहा है। भारत का इकोनॉमिक ज़्यादा कमजोर हो चुका है। ग्राहकों खरीदने के टाइम में सस्ते माल खरीदने के लिए सोच रहा है, इसलिए भारत का ग्राहकों और भारत का सिटीजन चीन का माल खरीद रहे और भारत से प्रोडक्शन होने वाला माल को वो खरीद नहीं पा रहा है। वो चीन का माल से भारत का माल ज़्यादा गुना रेट है, इसलिए भारत में भारत का सिटीजन अपना देश से बनाया हुआ माल खरीद नहीं पाते हैं। चीन का कपड़ा का साथ भारत का कपड़ा का मुकाबला कर नहीं पा रहा है। चीन का इलेक्ट्रॉनिक सामान का साथ भारत का इलेक्ट्रॉनिक सामान मुकाबला कर नहीं पा रहा है। इसलिए चीन बाजार का ऊपर भारत का बाजार पूरा डिपेंडेंट हो चुका है। इसके बारे में भारत में कोई भी मीडिया बहस नहीं कर रहा है, गोदी मीडिया भी साइलेंस है। इसीलिए साथियों, भारत का कॉन्शियस सिटीजन के नाते हम सब लोगों को इसके बारे में सोचना होगा और भारत का सरकार को भी इसके बारे में सोचना होगा। नहीं तो आने वाला कल भारत के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा बन के उभर रहा है। बहुजन समाज के लिए आने वाला कल अच्छा संकेत नहीं है। बहुजन समाज अनेक पार्टी में डिवाइड हो रहा है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर अलग अलग पार्टी बनाकर अलग अलग लड़ रहे हैं। इसलिए आने वाला कल भारतवर्ष में बहुजन समाज यूनाइटेड नहीं होंगे तो 2024 इलेक्शन में बहुजन समाज का हार फेर दिखाई दे रहा है। वर्तमान वक्त है भारत में रहने वाले तमाम बहुजन समाज का लोग, बहुजन समाज का संगठन यूनाइटेड होके मनोवादी सोच रखने वाले पार्टी का खिलाफ खड़ा होंगे तो कुछ परिवर्तन हो सकता है। नहीं तो आने वाला कल बहुजन समाज का नस्ल के लिए खतरा है। भारत का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो रहा है। भारत का तमाम पीएसयू बेचा गया है। भारत का संविधान का आर्टिकल 335 के तहत बहुजन समाज का लोगों को जो नौकरी मिल रहा था, SC ST लोगों को जो नौकरी मिल रहा था, अब वो नहीं मिलेगा, क्योंकि तमाम सरकारी इंस्टीट्यूशन प्राइवेट हो गया है। यानी 335 का ऊपर हट हुआ है। 335 आर्टिकल 335 को पैरालाइज कर दिया गया है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।